नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। 22 में क्या बोला है बेटा कि ए ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड सी डी ऑफ रेडियस 100 मीटर इक्वल रेडियस एंड जॉइन स्मूथली एज शोन इन द फिगर। इतना तो ये देखो, ये दो ट्रैक है ए बी सी एंड सी डी, दोनों को स्मूथली ज्वाइन कर दिया। रेडियस कितना दे दिया है? 100 मीटर दोनों का। ठीक है, तो ठीक है, बोला ईच पार्ट सबटेंड्स एन एंगल राइट एंगल एट इट्स सेंटर। ठीक है, ए साइकिल weighing 100 kg together with the rider travels at a constant speed 18 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो मास जो दे दिया है वो दोनों का, मतलब साइकिल का और राइडर का, दोनों का मिला के 100 kg। और स्पीड की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड बोला है यहाँ पे फिर से, तो ये ध्यान रखिएगा। 18 का मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका बेटा कांस्टेंट मेंटेन करना है, बोल दिया है। ठीक है, तो बोला क्या, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। जब बी एंड डी पे है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। तो देखिए बी पे सिचुएशन क्या है। एट बी की अगर मैं बात करूँ, एट पॉइंट बी पे, तो एक तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? एम जी। ठीक है, और इसकी स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा होगा। फ्रिक्शन अगर लगना भी चाहेगा तो हॉरिजॉन्टल में लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा, बट वर्टिकल में यही दो फोर्सेस लग रहे हैं। वी की वैल्यू बोल दिया कांस्टेंट, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सा सवाल है कि इसका जो सेंटर है वो नीचे की तरफ है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड जो होगा वो किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे, तो दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे? एम जी माइनस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एम की वैल्यू दे दिया 100 और इंटू 10 करूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, माइनस एन इक्वल टू एम की वैल्यू 100, वी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, आर दे दिया है 100, है ना, ये देखिए आर 100 दे दिया है। तो एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 1000 माइनस 25 आप करोगे तो ये आ जाएगी 975। तो ये बी लोकेशन का नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, आपका डी पे ही बताना है। डी पे बेटा सिचुएशन ऐसा है, तो डी इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट है। एम जी किधर लग रहा है? नीचे। स्पीड इसका इधर की तरफ है, स्पीड कांस्टेंट ही मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? अब आप बता सकते हो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से लिखूंगा, अब लिखना होगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स नेट ऊपर की तरफ चाहिए, सेंटर की तरफ चाहिए। तो अब मुझे लिखना होगा एन पॉजिटिव लेना होगा, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो एन माइनस एम की वैल्यू 100, जी की वैल्यू 10, तो 1000 इक्वल टू एम की वैल्यू 100, वी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 100। तो एन की वैल्यू एट पॉइंट डी कितना आ जाएगा? तो ये कैंसिल आउट होकर 25 बचा और 1025 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पहला का आंसर। पार्ट बी में क्या बोला है? फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। एग्जर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी पे। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है बी सी एंड डी पे, तो मैं यहीं से कर रहा हूँ क्योंकि बी और डी का तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। देखिए ये जो है बी वाला पार्ट है ना। अच्छा, बी वाले पार्ट पे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा बेटा? सरफेस के टेंजेंशियल, तो फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर वेलोसिटी है ना। अच्छा, तो आपके मन में सबसे पहले सवाल क्या उठेगा कि अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब आप सोचो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा, जबकि स्पीड है आगे की तरफ तो स्पीड कम हो जाएगा, जबकि इसको मेंटेन करना है कांस्टेंट स्पीड। दैट मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होना पड़ेगा, अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड मेंटेन ही नहीं होगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बी पे लगने वाला जो फ्रिक्शन। उसी तरह से यहाँ पे डी वाला पार्ट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है तो मैं यहीं पे सब कुछ कर देता हूँ। डी पे भी बेटा टेंजेंशियली लगेगा सरफेस के, तो फिर से यहाँ पे चॉइस पहला उठता है कि सर क्या पीछे लगा दूँ? तो अगेन आप टेंजेंशियली कहीं भी फोर्स लगाओगे, सिंगल फोर्स है ये, स्पीड को कम ही करेगा। ठीक है, या तो कम करेगा या तो ज़्यादा करेगा। अगर आप फ्रिक्शन आगे लगाओगे तो बढ़ाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। अगेन यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो ये दो जगह पे फ्रिक्शन जो है वो जीरो होनी चाहिए, है ना। मतलब सरफेस रफ है लेकिन फ्रिक्शन
कि वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। तो 2 पॉइंट का निकल गया। अब आपसे पूछा है, इस सी पे भी पूछा है फ्रिक्शन की वैल्यू। तो चलिए सी पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन क्या है फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए। सी पे सिचुएशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सी पे बेटा सिचुएशन क्या है, कुछ ये इस तरह से। सी पे अब देखो, यहाँ पे अब देखना, अगर आप सी के जस्ट पहले ऊपर जाओ तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये यही वाला टेंजेंट होगा, और सी के जस्ट नीचे जाओ तब भी टेंजेंट यही वाला होगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन टेंजेंट होगा एट सी पे, चाहे आप ऊपर वाला पाथ सेलेक्ट करो, चाहे आप नीचे वाला पाथ सेलेक्ट करो। ठीक है, मतलब ये एक क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन, अगर आप मान लो सी के जस्ट पहले बात करो, मतलब ऊपर वाला पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सी के जस्ट पहले, तो क्या लगता है आपको, सेंटर तो ये वाला है सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये मान लेते हैं ये एंगल कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा, लगभग ये पूरा एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ये एंगल लगभग 45 होगा, 45 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब ऊपर जा रहे हैं सी के जस्ट ऊपर, मतलब ये वाला पाथ अगर फॉलो करते हैं तो 45 से थोड़ा सा कम लेना होगा। मतलब एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये एंगल 45 है, तो लगभग ये भी 45 या 45 से थोड़ा सा कम, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, एम जी कॉस 45, है ना, क्योंकि ये तो 45 हो जाएगा ना, तो एम जी कॉस 45 का मतलब एम जी वाई रूट टू, और टेंजेंट के अलॉन्ग कितना होगा बेटा, तो अगेन एम जी वाई रूट टू, ये हो गया। अब सोचो टेंजेंट के अलॉन्ग एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया एम जी वाई रूट टू, एम जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 10 डिवाइड बाई रूट टू, मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आएगा, 707 आएगा, मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग 707 का फोर्स लग रहा है। अब आप सोचो कि कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए ये वाला फोर्स कोई कैंसिल आउट करने वाला होना चाहिए, एम का जो कंपोनेंट है, और कौन कैंसिल आउट करने वाला होगा, आंसर इज फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आंसर इज 707 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। सर ये तो आपने ऊपर वाला पाथ कंसिडर करके किया, नीचे वाला पाथ अगर आप कंसिडर करोगे तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे वाला पाथ अगर आप कंसिडर करते हो तो देख लेते हैं क्या है। सर नीचे वाला अगर आप पाथ कंसिडर करोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, तो एम जी तो लगाओगे आप ऐसे, और ये एंगल होगा कुछ ना कुछ, आप मान लो तो ये 45 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये सी पे होता तो 45 होता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा सा 45 से थोड़ा सा कम, और हम लोग लगभग 45 मान सकते हैं, तो ये भी 45, तो अब जो एम का कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस 45 इधर की तरफ, और एक टेंजेंशियल आएगा एम जी साइन 45, तो एम जी साइन 45 की वैल्यू रूट टू। अब सोचो यहाँ पर भी ये वाला फोर्स को कैंसिल आउट करने वाला कोई चाहिए, तो अगेन कौन होगा, फ्रिक्शन, तो अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी न्यूमेरिकली। तो एक पॉइंट पे भी वही वैल्यू आ गई, दैट इज 707 न्यूटन का फोर्स लगेगा फ्रिक्शन की वैल्यू। ये हो गई बी सी डी पे। फिर आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल प्रोसेस सी। अच्छा, मतलब अब यही सी के जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात कर रहे हो, नॉर्मल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू बतानी है सर। अगर जस्ट पहले की बात करूंगा बेटा तो देखना आप, जस्ट पहले वाले में ये वाला पाथ आ जाएगा, है ना, जस्ट पहले वाला में यही वाला पाथ आएगा सी पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये तो हो गया बेटा कितना एम जी, और ये एंगल तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे कितना 45, तो ये भी 45, तो ये इधर की ओर कितना आएगा, एम जी वाई रूट टू, क्योंकि कॉस 45 हो जाएगा। और हमको नॉर्मल निकालना है तो टेंजेंशियल से कोई मतलब नहीं है, हमको फ्रिक्शन निकालना था तो वहाँ पे टेंजेंशियल ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमको नॉर्मल निकालना है तो हमको सिर्फ इसी से मतलब है, रेडियल वाले से। अब सोचो ऊपर वाला पाथ लूंगा, मतलब जस्ट बिफोर सी, तो सेंटर ये वाला होगा, मतलब इसके लो, है ना, नीचे, तो यहाँ पे नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लेना होगा, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी बाई रूट टू माइनस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, सिंपल से, है ना, क्योंकि ये एक फोर्स हो गया, ये एक फोर्स हो गया, ये दोनों सेंटर के लॉन्ग लग रहा है ना, तो बट लिखना क्या होगा, एम जी बाई रूट टू माइनस एन, तो एम जी की वैल्यू एम जी बाई रूट टू तो पता है 707, है ना, क्योंकि ये 1000 डिवाइड बाई रूट टू हो गया, माइनस एन इक्वल टू एम की वैल्यू पता है 100, वी की वैल्यू कितना दिया 5, है ना, 5 यहाँ पे देख लो, आप चेक कर लो, यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, आर की वैल्यू 100,
ये गया, एन की वैल्यू कितना आ गया 707 माइनस 25। तो जब आप डिफरेंस करोगे तो ये लगभग कितना आएगा 682। तो 682 होगा जस्ट बिफोर पॉइंट सी, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रैक फॉलो करेगा। जस्ट आफ्टर की बात कर लेते बता, जस्ट आफ्टर में ये इस रास्ते पे चला जाएगा, ये वाला ट्रैक फॉलो करेगा, है कि नहीं। तो जस्ट आफ्टर में ये वाला ट्रैक फॉलो करेगा। तो अब मुझे इस हिसाब से डायग्राम बनाना है। तो एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल से जो एंगल है ये कितना है 45, है ना, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ था पूरा। तो ये एंगल भी कितना होगा 45। तो ये इधर की तरफ कितना आएगा एम जी कॉस 45, दैट इज एम जी बाई रूट 2, और नॉर्मल अब इधर, ठीक है। तो अब देखो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स अब इधर होना चाहिए, ये वाला सेंटर हो गया अब मेरा, यही डिफरेंस है बस। उसमें सेंटर नीचे की तरफ, इसमें सेंटर ऊपर की तरफ। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि अब इधर ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव लेना होगा। मतलब अब मुझे क्या लिखना होगा इक्वेशन, एन माइनस एम जी बाई रूट टू एंड दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये लिखना होगा। तो एन की वैल्यू ही बतानी थी। तो एन माइनस ये तो 707 आया था, एम बी स्क्वायर बाई आर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 आया था, है ना। मतलब एम की वैल्यू 100 रखो, 5 का स्क्वायर रखो, 100 रखो, डायरेक्ट 25 लिख रहा हूँ। तो एन इक्वल टू कितना आ गया 707 प्लस 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, ये आ जाएगा 732 मीटर, ठीक है। तो नॉर्मल जस्ट बिफोर, देखो कितना का डिफरेंस आ गया, बहुत का डिफरेंस आ गया है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली एट सी पे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली एट सी पे क्या लिखोगे आप, है ना। तो एग्जैक्टली एट सी पे हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या इसमें, सी तक तो हो गया, डी में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड and the tire which will ensure that the cyclist can move with a constant speed। अगेन फिर से कांस्टेंट स्पीड का मेंटेन करना है। तो बोल रहा है मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए। अब सोचो यहाँ पे क्या करना है आपको, कांस्टेंट स्पीड से चलना भी है और स्किड भी नहीं करना है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि स्किड नहीं करना है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, मेंटेन रहे, तो स्किड नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था कि सबसे पहले तो आपको पता करना है कि स्किड करने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है। यहाँ पे अगर ये पूरे रास्ते में चल रहा है तो स्किड करने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है। तो आंसर इज स्किड करने की पॉसिबिलिटी एट पॉइंट सी पे है, ठीक है। एट पॉइंट सी पे ही स्किड करने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा क्यों। तो जैसे इसको हम लोग इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक किसी भी जनरल एंगल थीटा पे, है ना, वर्टिकल से कितना बना रहा है ये गाड़ी, यहाँ पे था मान लो किसी जनरल एंगल थीटा पे, ये बेटा क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, ये हो गया थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना लोगे आप एम जी कॉस थीटा, एक इधर की तरफ लोगे एम जी साइन थीटा। इससे तो हमको खैर कोई मतलब नहीं है ना। एक ये हो गया एन, हमको एन निकालना है, मतलब ये रिलेशन लिखना है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट म्यू इनटू एन, है ना। मतलब पूरे रास्ते भर में फ्रिक्शन जो होगा वो यही रूल फॉलो करेगा, म्यू इनटू एन, ठीक है। अब देखो एन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एन क्या है, तो एन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। हर एक लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था एन की वैल्यू, जैसा कि आपने निकाला था। फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट। आपने पॉइंट बी पे निकाला था, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी 0। पॉइंट डी पे भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी 0। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आया था 707 न्यूटन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे हो रही है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है पॉइंट सी पे। इवन यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही है, मतलब फ्रिक्शन इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाए तब भी गाड़ी स्किड नहीं करेगा, रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही है यहाँ पे। मगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है। मतलब हमको क्या चाहिए, लिमिटिंग की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 707। मतलब इतना तो रखना ही पड़ेगा। अगर इतना आप नहीं रखते हो, फ्रिक्शन इतना नहीं रखते हो, तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, इस पॉइंट पे स्किड कर जाएगी। सी पॉइंट पे स्किडिंग से बचने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम 707 तो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम हुई तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, है ना। इसका मतलब हो गया
कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है बेटा वो मैक्सिमम मुझे 707 चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे कम में स्किड कर जाएगा, गाड़ी को स्किड करने से बचाना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन ये हो गया। अच्छा, म्यू हमको बताना है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हमने ड्रॉ किया था। अब देखो नॉर्मल की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था। अ, यहाँ पे आप देख लो, जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी, जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी नॉर्मल की वैल्यू निकाला था बेटा। एक तो 682 आया था। 682 कब आया था, जब ऊपर वाले पाथ को फॉलो किया था, मतलब जस्ट बिफोर सी की बात कर रहे थे। तो एक तो जस्ट बिफोर सी में नॉर्मल आ गया 682, एंड जस्ट आफ्टर सी में नॉर्मल कितनी आ गई थी बेटा, 732 की, 732 के अप्रॉक्स आ गया था। तब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वैल्यू लें, तो दोनों को रख के आप चेक कीजिए, है ना। एक तो पता तो चल गया स्लाइडिंग का कंडीशन कहाँ पे बन सकता है ना। तो ये वाला तो 707 ही है, डिवाइडेड बाई, एक बार आप क्या रखो 682 रखो और तब कैलकुलेट करो, और एक बार आप क्या रखो 732 रखो, तब आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। 707 डिवाइडेड बाई 682, तो ये निकल कर आ रहा है बेटा 1.036 ये आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है, 707 डिवाइडेड बाई 732 ये आ रहा है 0.96। ठीक है, 5 इस तरह से आ रहा है। तो आप दोनों में से कौन सा वैल्यू लोगे, इंश्योर करना है कि स्लिपिंग ना हो, ऑब्वियसली स्लिपिंग ना हो। अगर आप ये वाला वैल्यू लेते हो बेटा, मान लो म्यू की वैल्यू कम वाला लेते हो, तो क्या होगा। अब यहाँ पे जस्ट ये 682 कब आया था, जस्ट बिफोर सी, तो जस्ट बिफोर सी पे इतना चाहिए म्यू, तब जाके स्लिप नहीं करेगा। अगर आपने कम ले लिया तो फ्रिक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, म्यू इंटू एन होता है ना। एन की वैल्यू तो आपने निकाल लिया ऑलरेडी, और म्यू की वैल्यू अगर आप कम लोगे तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कम हो जाएगा, मतलब 707 से कम आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कम लिया तो ये स्किड कर जाएगा जस्ट बिफोर सी, और अगर आपने ज़्यादा लिया तो ये वाला तो ऑलरेडी सेफ ही है ना। इसका मतलब म्यू की वैल्यू हमको इंश्योर करने के लिए, मतलब कि ताकि स्लिपिंग ना हो, वो कितना लेना पड़ेगा, दैट इज 1.036। तो एक यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम बोला है ना। क्वेश्चन कंफ्यूजन क्यों होता है कि सर क्वेश्चन में तो क्या बोला है, देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है सर, कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे भाई, तो मिनिमम कब, मिनिमम वो कब बोल रहा है, मिनिमम कब, मिनिमम ये नहीं कि स्लाइड करवा देना है। मिनिमम का मतलब ये कि कितना वैल्यू रखे कि स्लाइड ना करे यार। ठीक है, आई होप की सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्यों समझ में आ रहा होगा, देखो देखो मैं आपको वैल्यू रखकर चेक कर रहा हूँ, म्यू इंटू एन। अगर अगर आप ये वाला वैल्यू लेते हो बेटा, तो देखो क्या आएगा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखो क्या आएगा, म्यू इंटू एन 0.965, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, नॉर्मल की वैल्यू आई थी कितना 682, नहीं ये तो जस्ट, हाँ जस्ट बिफोर वाला 682, बहुत बढ़िया 682। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो यार, 0.965 इंटू 682 करो, तो ये आ रहा है 658, जबकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी थी, आपने देखा था यहाँ पे mg/√2 लग रहा था, जस्ट बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ लग रहा था, इसकी वैल्यू 707 आया था। एक तो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल पाएगा सबसे पहली बात, क्योंकि लिमिटिंग 658 तक ही लग सकता है। अब ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो स्पीड एक तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, दूसरा स्लाइडिंग का कंडीशन भी बन जाएगा। स्लाइडिंग का कंडीशन क्यों बनेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट स्पीड के अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए स्लाइडिंग का कंडीशन भी बन सकता है। तो यही सारे रीजन की वजह से हम लोग क्या लेंगे, म्यू की वैल्यू कितना लेंगे, 1.036। तो ये ऑलरेडी सेफ हो गया और ये भी सेफ हो, तो आपकी ये सिचुएशन आपको क्लियर होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के साथ।